गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1265। और दोस्तों आज चौथा पार्ट है बचपन की यादों का। आज एक विशेष कार्यक्रम है जो जोहनी अहमद जी ने भेजा है और उनके अल्फाज हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसको और रचित किया है, रचना की है इसकी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं बचपन की यादें पार्ट 4। मेरे बचपन के वक्त तो मुर्गों की बांग नींद से जगाती थी, कभी बाबा के ताने तो कभी मम्मी का प्यार बिस्तर छुड़वाती थी। सूरज के जगने से पहले ही दिन शुरू हो जाता था। हर कोई अपने काम को लेकर काम में लग जाता था। नहा धोकर स्कूल जाने को सब तैयार होते थे। जिनको मन ना होता जाने का पेट पकड़कर रोते थे। कई मील चलने के बाद हम अपने स्कूल पहुंच जाते थे। अपनी अपनी क्लास में जाकर बैग रखकर आते थे। मॉर्निंग असेंबली के नाम पर बस राष्ट्रगान ही गाते थे। फिर सारे अपनी अपनी क्लासेस में वापस लौट आते थे। रोल कॉल के बाद तुरंत शुरू पढ़ाई हो जाती थी। शायद ही कोई पीरियड था जिसमें ना होती पिटाई थी। और दोस्तों आगे लिखा है कि 4 पीरियड के बाद हमारा लेजर हो जाता था। बड़े चाव से हर कोई अपना टिफिन बैठ के खाता था, यानी कि लंच टाइम। 4 पीरियड के बाद हमारा लेजर हो जाता था। बड़े चाव से हर कोई अपना टिफिन बैठ के खाता था। फिर भी घर के टिफिन में चने वाले की कहाँ बात थी। चूरण, अचार, चना, पानी पूरी हम लोगों की आदत थी। स्कूल के बाद शाम को फिर सब खेलने को आते थे। जब तक ना चिल्लाए बाबा, घर को हम नहीं जाते थे। देखिए दोस्तों कैसे समय बदलता है। ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना स्मार्टफोन तब होते थे। मेरे बचपन के वक्त तो घर में तोता मैना होते थे। गर्मियों में हर कोई पतंग उड़ाकर झूले झूलते रहते थे। छुट्टी के दिन कंचे खेलने बूढ़े बच्चे बन पड़ते थे। अब शनिवार की बात है। शनिवार का आधा स्कूल एक उत्सव था, त्योहार था। रंगोली, चित्रहार, रामायण, महाभारत, इन सब से ही तो रविवार था। बिजली जाती, दोस्तों ये भी बहुत अच्छा लिखा है कि बिजली जाती रात को तब सब भूतिया कहानी सुनते थे। मालगुड़ी डेज के मीठे सपने हम आंखों में बुनते थे। सुरभि एक बहुत ही फेमस कार्यक्रम था दोस्तों। सुरभि देख के हर कोई अपने जी के का लिमिट बढ़ाता था, यानी कि जनरल नॉलेज का। सुरभि देखकर हर कोई अपने जीके का लिमिट बढ़ाता था। विक्रम वेताल के हर एपिसोड में वेताल आखिर उड़ जाता था। और अलिफ लैला की दुनिया में अलग अलग सी कहानी थी। चंद्रकांता देखने को मेरी जनरेशन ही दीवानी थी। अलग अलग सिक्के और माचिस के कवर हम खोजते थे। देखिए कितना एक्सपेरिमेंट होता था, कितने इनोवेटिव थे और कितनी सोच हमारी कहाँ तक बढ़ती थी, उसके बारे में बताया है कि अलग अलग सिक्के और माचिस के कवर हम खोजते थे। व्योमकेश बख्शी और तहकीकात में असली विलेन कौन सोचते थे। वो गर्मी के मौसम में गोल्ड स्पॉट, सिट्रा सबने गटकी थी।
किस्मी मेलोडी की टॉफियां उस वक्त ज्यादा चॉकलेटी थी। लीला बगीरा का भालू सबसे मोगली की यारी थी। शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें कितनी प्यारी थी। चंदा मामा, फैंटम टिंकल, चाचा चौधरी सब पढ़ते थे। जी हॉरर शो और आहट के बाद टॉयलेट जाने से डरते थे। फोन आने पर उसे उठाने को, दोस्तों उस समय फोन बहुत कम हुआ करते थे घर में, MTNL के फोन हुआ करते थे और उसी के बारे में बताया है कि फोन आने पर उसे उठाने को घर में रेस शुरू हो जाती थी। नंबर सभी बिना सेव किए हमको याद रह जाते थे। ये मेमोरी की बात है कि आजकल तो हम नंबर सेव करते हैं, हमें याद नहीं होते हैं, और पहले बहुत ही नंबर होने के बाद भी हमारी मेमोरी में वो नंबर याद होते थे। तो फोन आने पर उसे उठाने को घर में रेस हो जाती थी। नंबर सभी बिना सेव किए हमको याद रह जाते थे। पहले कहाँ माँ बाबा क्लासमेट की कॉपियां दिलवाते थे। अरे बड़ी मेहनत से भूरे कवर कॉपी किताबों में हम लगाते थे। नए साल पे दीवारों पर ग्रीटिंग कार्ड्स की मालाएं सजती थी। ये आपने देखा होगा घरों पे कि जब नया साल आता था, क्योंकि दिवाली के बाद आता था, और आपके घर की लिपाई और पिताई भी होती थी। लिपाई पुताई के बाद जब नए साल के ग्रीटिंग आते थे तो एक बहुत ही बड़ी प्रेस्टीज की बात मानी जाती थी। तो उसी बारे में लिखा है कि नए साल पे दीवारों पर ग्रीटिंग कार्ड्स की मालाएं सजती थी। उन दिनों हर किसी के घर में फाल्गुनी पाठक बजती थी। तब कहाँ लड़कियां सुंदर दिखने को ब्यूटी पार्लर जाती थी। चेहरे पर पाउडर और माथे पे शिल्पा गोल्ड लगाती थी। कुछ खास हमारा बचपन था। दोस्तों आखिरी की कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। जॉनी अहमद कैस साहब ने भेजी हैं, और जॉनी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता आपने लिखी है ये बचपन के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वाले भी इसे आनंदित होकर सुन रहे होंगे। तो दोस्तों आगे लिखा है कि कुछ खास हमारा बचपन था और खास हैं यादें उनकी। बस यादें ही रह गई अब उस बीते हुए जीवन की। वो दिन ना फिर आएंगे, ना आएंगी वो रातें, जब फोन बिना हम सामने से कर लेते घंटों बातें। वो जिंदगी हर लम्हे में मीठी महक उड़ाती थी। मेरे बचपन के वक्त तो मुर्गों की बांग नींद से जगाती थी, नींद से जगाती थी, नींद से जगाती थी। तो दोस्तों ये थी कविता। बहुत ही एक सच के रूप में इस कविता के माध्यम से जॉनी अहमद कैस ने बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई। वो कविता लंबी अवश्य थी, लेकिन जॉनी एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं इतनी अच्छी कविता को लिखने के लिए और लिखने के बाद भेजने के लिए। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपका अपना डॉक्टर आदि आपसे जल्द ही मुलाकात करता है कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।